तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में डीमन सेट के सेट मास्टर ने चैनमो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और उसको बोला था आज मैं दिखाऊंगा कि तुम्हें एक इमॉर्टल घोस्ट की पावर कितना होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो घोसली क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा क्लॉ बना लेता है और उसके मदद से चैनमो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अब देखो मेरे घोसली क्लॉ का पावर। लेकिन चैनमो बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलता है एक घोस्ट कभी इमॉर्टल नहीं होता। ये बोलने के बाद चैनमो अपने ऑरा को रिलीज करता है जिससे कि वो घोसली क्लॉ वहीं पे खत्म हो जाता है और साथ ही में वो भी पीछे की ओर चला जाता है। पीछे से हुआंग बोलता है मास्टर आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आप ठीक हैं? उसका मास्टर बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस तरह के अटैक मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन चैनमो के स्ट्रेंथ को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच गया है। हुआंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या एक ग्रैंड मास्टर इतने कम उम्र में आखिरकार वो एक ग्रैंड मास्टर कैसे बन सकता है, ये तो नामुमकिन है। डीमन सेट के सेट मास्टर बोलता है हो सकता है कि इस बच्चे के अंदर कोई सीक्रेट छुपा हुआ है वरना इस तरह के स्ट्रेंथ को प्रोसेस करना नामुमकिन है। पीछे से एक बंदा बोलता है मास्टर उसे पकड़ लो, अगर हमने उसकी सीक्रेट का पता लगा लिया तो फिर हमारा डीमन सेट बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। सेट मास्टर बोलता है ठीक है चलो सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। चैनमो बोलता है क्या तुम्हारे जैसे बुरे लोग एक नौजवान को धमकाना चाहता है लेकिन तुम लोगों ने गलत इंसान को चुना है। वो सभी चैनमो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अगर अब तुम हमारे सामने झुककर दया के भीख मांगते हो तो भी अब तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तभी चैनमो अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो सभी लोग मारा जाता है। सिर्फ लीडर और हुआंगी किसी तरह जिंदा रहता है लेकिन उन दोनों का हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। चैनमो अपने मन में सोचते हुए बोलता है मेरे इस अटैक ने मेरे आधे स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल कर दिया लेकिन अभी तक गु कियानशा नहीं मरा। ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के ग्रैंड मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। डीमन सेट का सेट लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से से चैनमो को बोलता है बच्चे तुमने मेरे डीमन सेट के वंशजों को खत्म कर दिया है, अब जब तक कि ना मैं तुम्हें मारता हूँ तब तक मैं भी नहीं मरने वाला हूँ। फिर वो अपने पास से एक फॉर्मेशन स्क्रॉल को बाहर निकालते हुए बोलता है आज मैं तुम्हें जमीन पे पटकने के लिए हेवनली डीमन सेट के माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये बोलकर वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जो कि होता है 10,000 घोस्ट ग्रैंड फॉर्मेशन। हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते ही उस फॉर्मेशन से बहुत सारे घोस्ट बाहर आने लगता है जिसे देखकर शांगशांग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है अरे बाप रे इतने सारे इविल घोस्ट। मिस्किन बोलती है पहले मैं बिल्कुल भी चिंता में नहीं थी लेकिन क्या अब चैनमो इतने सारे घोस्ट के साथ फाइट करके जीत सकता है। ओलमैन सोंगजी भी इससे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है लेकिन चैनमो बोलता है एक छोटा सा टूटा हुआ फॉर्मेशन क्या आप इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर वो अपने मैजिकल शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है मेरे पास एक शॉट है जो सभी भूतों को काटने के लिए काफी है। ये बोलकर चैनमो उस शॉट का इस्तेमाल करते हुए सभी भूतों के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि सभी भूत वहीं पे मारा जाता है। ये देखकर घोस्ट क्लैन का लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है आखिरकार तुम हो कौन जो मेरे जैसे एक डेविल को भी इतने आसानी से हरा दिया। चैनमो बोलता है मैं एक इमॉर्टल हूँ। इस बात को सुनकर घोस्ट सेट का मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या इमॉर्टल, और तभी चैनमो उसके ऊपर अटैक करके उसको जान से मार देता है जो देखकर हुआंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही चैनमो के सामने अपना सर झुकाते हुए बोलता है आपसे मैं आपका कुत्ता बनकर रहूंगा, प्लीज आप मेरी जान को बख्श दीजिए। लेकिन चैनमो उसका कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे भी तुरंत ही जान से मार देता है। फिर चैनमो ओलमैन सोंगजी को बोलता है तुम्हारा सोल बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, तुम्हें अपने सोल को रिकवर करने के लिए एक पिल लेना होगा। मैं चू वैंग को कहकर मेडिकल हर्ब को ढूंढने के लिए कह दूंगा। ओलमैन बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर। फिर चैनमो मिस्किन को बोलता है मुझे अभी भी यहाँ पर कुछ बहुत ही जरूरी काम करना है, तुम सोंगजी को अपने साथ ले जाओ और उसको अच्छे से देखभाल करो, मैं काम खत्म होते ही तुरंत वापस आ जाऊंगा। मिस्किन ठीक है बोलकर यहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ से सीन चेंज होकर हमें डेथ वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक बेड के ऊपर हमें बहुत सारे नकेट लड़कियों को दिखाई जाती हैं जिनका हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। उनके साथ लिनशुई और उसके माँ भी थी। वहाँ पर लिनशुई बोलती है प्लीज हमें कोई बचाओ और तभी वहाँ पर चैनमो पहुँच जाता है जिसे देखने के बाद गुआंग बोलता है तो तुम यहाँ पर आ ही गए। चैनमो सामने के नजारे को देखने के बाद बोलता है इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि तुम इस तरह के सुनसान जगह पर छुपे हुए हो। गुआंग बोलता है तुमने एक बार देखते ही मेरे कल्टीवेशन मेथड के बारे में समझ गए, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि तुमने लिन सन को इतने आसानी से मार दिया। यहाँ पर लिन सन यानी लिन फैमिली के हेड के बारे में बात किया जा रहा है। वो आगे बोलता है लेकिन मैं यहाँ पर छुपा नहीं हूँ, दरअसल मैं यहाँ से अभी बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। ये जगह इतने सारे खूबसूरत औरतों के साथ एक फेरीलैंड से कम नहीं है, वैसे भी अगर मैं बाहर जाना चाहूँ या फिर ना चाहूँ मुझे कौन रोक
सकता है। तभी लिनशुई बोलती है मास्टर प्लीज इस जानवर को मारकर मेरी और मेरी माँ की बदला लीजिए। तभी गुयांग लिनशुई के सर को पकड़ लेता है और बोलता है लिन सान ने मुझसे इतने खूबसूरत औरत को अब तक छुपा कर रखा था, इसीलिए वो तो मरना डिजर्व करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लिन फैमिली से मुझे बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिली। अगर वो जिंदा होता तो फिर मैं एक बार के लिए उसे शुक्रिया जरूर बोलता। चैनमो बोलता है मैं अभी तुम्हें उसके पास भेजता हूँ, तुम मरने के बाद जाकर उससे शुक्रिया बोल देना। ये बोलकर चैनमो बहुत ही तेजी से गुआंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही गुआंग तुरंत ही चैनमो के अटैक को डॉज कर लेता है और चैनमो लिनशुई और उसके माँ को बोलता है तुम दोनों एक एक हीलिंग पिल ले लो और अपने आप को जल्द से जल्द हील करो। लिनशुई बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। फिर वो आगे चैनमो को बोलता है मास्टर वो लिन फैमिली का एक मिनिस्टर है और कई सालों से एक मार्शल आर्ट मास्टर है। उसका बॉडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी में ग्रो हो गया है और उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। चैनमो बोलता है मुझे इस कचरे को नरक में भेजना है ताकि वो और कभी भी दूसरों के एसेंस को खाकर अपने जिंदगी को और ना बढ़ा पाए। गुआंग चैनमो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है चलो देखता हूँ कि कौन किसे नरक में भेजता है। चैनमो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है प्रोटेक्टिव कीवा शायद एक इमोर्टल कल्टिवेटर की स्पिरिचुअल पावर की सबसे कमजोर फेस है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गुआंग चैनमो से दूर हो जाता है और चैनमो से पूछता है बच्चे आखिरकार तुम्हारे पास वो हिडन वेपन क्या है। चैनमो बोलता है ये कोई हिडन वेपन नहीं है, ये एक ओरिजिनल इमोर्टल फ्लाइंग शॉट है। गुआंग हैरानी के साथ बोलता है इमोर्टल शॉट, ये तो सिर्फ एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, आखिरकार ये रियल वर्ल्ड में कैसे हो सकता है। चैनमो अपने मैजिक शॉट को बाहर निकलते हुए बोलता है मैंने बहुत से इमोर्टल और बहुत से ड्रैगन को मारा है, आखिरकार तुम होते कौन हो जो मुझसे ये पूछने की हिम्मत करते हो। याद रखना जो शॉट तुम्हें काटने वाला है उस शॉट का नाम झांटियान है। ये बोलकर चैनमो उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश मार देता है जिसे कि वो अपने पूरे ताकत के साथ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसका बॉडी बीच में से आधा काट जाता है। वो मरने से पहले चैनमो को बोलता है आखिरकार ये किस तरह के शॉट टेक्निक है। चैनमो बोलता है तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। गुआंग बोलता है मुझे माफ कर देना, अब ये मेरा पूरे जगह, ये औरतें और मेरा सारा संपत्ति सब कुछ तुम्हारा है। चैनमो बोलता है क्या तुम अब मरने से पहले बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद ये सब कुछ मेरा ही है। और चैनमो के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।